चैनल लेट्स लर्न विथ मी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रा के विभिन्न रूपों के बारे में। रा को अलग अलग तरीके से क्यों लिखा जाता है, कैसे इसका प्रयोग होता है। कुछ लोग इसे रा की मात्राएं कहते हैं। तो ये रा की मात्रा है या रा के अलग अलग रूप हैं। इनके लिखने के नियम क्या हैं, इनको कब कैसे क्यों प्रयोग किया जाता है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। रा के विभिन्न रूप। रा के दो रूप होते हैं, एक तो रेफ और एक पदेन। ये जो आप देख रहे हो, जो अक्षर के ऊपर लगा हुआ होता है, इसको रेफ कहते हैं। और ये जो दो होते हैं नीचे जो लगे होते हैं किसी वर्ण के, इनको रा का पदेन रूप कहा जाता है। ये रा की मात्राएं नहीं होती हैं, ये रा के रूप होते हैं। रा को ही अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, ये रा की मात्राएं नहीं हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ण रा के बारे में कुछ बातें। वर्ण रा में सभी मात्राएं एक जैसी लगती हैं, जैसे बाकी वर्णों पर लगती हैं, किंतु ऊ की जो मात्रा है वो अलग लगती है। रा में इस तरीके से जब ऊ की मात्रा लगाते हैं तो बगल में लगाते हैं। बाकी वर्णों पर ऊ की मात्रा नीचे लगती है, लेकिन रा में बगल में लगती है। वर्ण रा में री और हलंत का प्रयोग नहीं होता है। बाकी सभी वर्णों, व्यंजन वर्णों में री की मात्रा और हलंत का प्रयोग होता है, लेकिन वर्ण रा में हलंत का प्रयोग नहीं होता है। सबसे पहले देखते हैं हम रा का रूप रेफ। रा को रेफ के रूप में कब प्रयोग किया जाता है, इसके नियम क्या क्या हैं। तो देखिए, किसी भी शब्द के पहले अक्षर में रेफ का प्रयोग नहीं होता है। आपने देखे होंगे जहां पर रेफ लगा होता है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कार्य, पर्स, मुर्गा, पर्दा, फर्श, कुर्ता, फुर्ती। तो देखिए यहाँ पर किसी भी शब्द में पहले वर्ण पर रेफ का प्रयोग नहीं किया गया है, बाद वाले वर्ण पर रेफ का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका क्या नियम है, दो वर्णों के बीच स्वर रहित रा हो तो उच्चारण के बाद वाले वर्ण पर रेफ का प्रयोग होता है। इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए दो कंडीशन है। पहला कि दो वर्णों के बीच, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फर्श। तो यहाँ पे फ और यहाँ पर श, ये दो वर्ण हैं। इनके बीच में क्या हो, र हो। और वो र कैसा हो, स्वर रहित हो, अर्थात र में स्वर ना हो। आप जानते हैं कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता। तो स्वर सहित क्या है, जिसमें स्वर लगा हुआ हो। जिन व्यंजन वर्णों में स्वर लगा हुआ है उसे हम कहते हैं स्वर सहित व्यंजन। जैसे क है, जब हम क का उच्चारण करते हैं, क ख ग घ किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो देखिए उसके अंत में अ सुनाई देता है। क ख ग घ, आप इस तरह उच्चारण करिए तो सभी के अंत में क्या सुनाई देता है, अ। ये अ सभी व्यंजन वर्णों में लगा हुआ होता है, तभी हम इसका उच्चारण कर पाते हैं। अगर हम इस आ को निकाल दें तो यह व्यंजन स्वर रहित कहलाएगा और उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, या फिर आधा अक्षर हो जाएगा। ये फिर इसी को बोलते हैं आधा अक्षर। जब स्वर निकल जाता है तो ये आधा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन थी कि जब दो वर्णों के बीच स्वर रहित रा हो। अब देखिए, स्वर रहित दिखाने के लिए कि कोई वर्ण स्वर रहित है तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। जैसे हमको क को दर्शाना है कि ये स्वर रहित है, तो वहां पर हम हलंत लगाएंगे, लेकिन रा वर्ण पर हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस वजह से रेफ का प्रयोग किया जाता है। रा वर्ण का रेफ के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, क्योंकि इसको हम आधाक्षर नहीं लिख सकते इस तरीके से हलंत लगा करके। तो यहाँ पर फ स्वर सहित है और श भी स्वर सहित है, लेकिन रा कैसा है, स्वर रहित है। तो क्या होता है, यह अपने बाद वाले वर्ण पर रेफ के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे फ था स्वर सहित, फ और शा, इन दो वर्णों के बीच में
वर्ण आया रा और वह कैसा था, स्वर रहित था। तो यह अपने बाद वाले वर्ण पर, रा के बाद कौन आ रहा है, श, तो इसके ऊपर ये रेफ के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका उच्चारण होगा फर्श, इस तरीके से। और देख लीजिए उदाहरण, जैसे ये है पर्दा, पर और ये द, तो यहाँ पर प स्वर सहित है, द भी स्वर सहित है, र स्वर रहित है, हम इसको हलंत से नहीं दर्शा सकते। तो दो वर्णों के बीच में स्वर रहित रा आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेफ के रूप में प्रयोग कर लेंगे और ये हो जाएगा पर्दा। तो ये जो रा है वह हमेशा अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, दो वर्णों के बीच में इसका उच्चारण सुनाई देगा। जैसे पर्दा, प बोला हमने, बाद में र आया, पर्दा, पर्दा। तो जहां पर भी इसका उच्चारण सुनाई दे उसके अगले वाले वर्ण पर रेफ हम लगा देते हैं, इसका प्रयोग रेफ के रूप में करते हैं। जैसे मुर्गा, मुर्गा है तो कहां पर सुनाई दे रहा है, र, माँ के बाद में, मुर्गा, इस तरीके से लिखा जाता है मुर्गा। रा सुनाई दे रहा है माँ के बाद में और गा से पहले, तो यह जहां पे सुनाई दे रहा है, बीच में सुनाई दे रहा है, तो अपने बाद वाले वर्ण पर इसका हमने रेफ के रूप में प्रयोग कर दिया। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि दो वर्णों के बीच स्वर रहित रा हो तो उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण पर रेफ का प्रयोग होता है। जैसे कार्य, पर्स, मुर्गा, पर्दा, फर्श, कुर्ता, कुर्ती, फुर्ती, इस तरीके के वर्ण। इसके बाद हम देखते हैं रा का दूसरा रूप, पदेन रूप। रा का पदेन रूप, यह दो तरीके से होता है। एक तो ऐसा जो अक्षर आपने देखा होगा वर्ण के नीचे लगा होता है, इस तरीके से एक स्लैंट लाइन की तरह छोटा सा, और एक लगा होता है कुछ इस तरीके से। तो पहले हम ये वाला देखते हैं। पदेन रूप का प्रयोग व्यंजन वर्ण के पद में होता है। पद अर्थात वर्ण के नीचे, पद माने पैर होता है, वर्णों के पैर तो नहीं होते, लेकिन पद माने नीचे। तो व्यंजन वर्णों के नीचे पदेन रूप का प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा प्रखर, तो यहाँ पर प के नीचे लगा हुआ है। इसी तरीके से क्रम, ग्रह, तो देखिए यहाँ पे सभी वर्णों में नीचे की तरफ ये लगा हुआ है, पद में लगाया जाता है। कब लगता है इसका नियम देखते हैं कैसे ये प्रयोग किया जाता है। स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर सहित रा आए तो रा का पदेन के रूप में उस व्यंजन में प्रयोग हो जाता है। देखिए यहाँ समझिएगा क्या कह रहे हैं कि स्वर रहित व्यंजन, अभी जो हमने रेफ का प्रयोग किया था वहां पर पहला और आखिरी दोनों वर्ण क्या थे, पहले और दूसरे वर्ण स्वर सहित थे, रा जो है वो स्वर रहित था। अब क्या कह रहे हैं कि स्वर रहित व्यंजन के बाद, मतलब ये जो पहला वर्ण जो आया वो कैसा हो, स्वर रहित हो, आधा अक्षर हो, उसमें स्वर ना हो। उसके बाद अगर स्वर सहित रा आता है, रा पूरा हो, जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे क्रम लिखा हुआ है तो ये क क्या है, स्वर रहित है, आधा क है। इसके बाद आया है पूरा र, यानी कि स्वर सहित र। इसके बाद है म। तो अगर हम इसे इस तरीके से उच्चारित करना चाहें तो हम इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये रा का जो इसके क के बाद जो राया है, इस रा को हम इस व्यंजन में पदेन रूप में इसका प्रयोग कर देंगे और यह बन जाता है क्रम। इसी तरीके से ग्रह है, ग, ये स्वर रहित है और इसके बाद स्वर सहित रा आया और यहाँ पर ह है, तो आधा गा है ये, इसमें स्वर नहीं है और रा पूरा है। तो हम इस रा का प्रयोग इस गा पर पदेन के रूप में कर देंगे और यह बन जाएगा क्या, ग्रह। तो आपने देखा कि स्वर रहित व्यंजन के बाद स्वर सहित रा आए तो रा का पदेन रूप उस व्यंजन में लगाया जाता है।
इस तरीके से। इसके बाद पदेन का दूसरा रूप जो ये वाला है, इसका क्या नियम है देख लेते हैं। जो पाई रहित होते हैं वर्ण, ये वाला जो पदेन है वो पाई वाले व्यंजन में लगाया जाता है। पाई वाले व्यंजन मतलब जिसमें इस तरह से एक डंडी हो, जैसे का, ख, च, का खा गा घा सब में पाई लगी हुई, फिर चा छा जा झा छ में नहीं लगी हुई होती है। छ देखिए इस तरीके से है, इसमें पाई नहीं लगी हुई है। चा में लगा है, जा में देखिए पाई नहीं है। तो ये है गोलाकार वर्ण और इन्हें कहते हैं पाई वाले वर्ण। इन सब में एक खड़ी डंडी लगी होती है, तो इन्हें कहते हैं पाई वाले वर्ण और इन्हें कहते हैं गोलाकार वर्ण। जैसे ट होता है, ठ होता है, ड होता है, इस तरीके से। तो जो पाई वाले वर्ण होते हैं उनमें ये जो नीचे ये जो छोटा सा लगता है इस तरीके का पदेन रूप प्रयोग होता है, और जो ये गोलाकार वर्ण होते हैं इन वर्णों में रा के ये जो पदेन रूप होता है इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए पाई रहित व्यंजन में रा के ये दूसरे पदेन रूप का प्रयोग होता है। जैसे मैंने बताया जो गोलाकार या जिसमें पाई नहीं होती इनमें इस तरीके, आप उदाहरण देखिए, ट्रक, ड्रम, राष्ट्रीय, इस तरीके के वर्णों में रा के दूसरे पदेन रूप का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये जो वर्ण है नियम वही है इनका कि ये भी स्वर रहित हों। जैसे ट्रक लिखा हुआ है तो ये ट जो है वो स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, और यहाँ पर आया स्वर सहित रा और ये क, तो हम इस टा में इस रा का पदेन रूप प्रयोग कर लेंगे और उसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ट्रक। तो आपने देखा कि रा का जो ये पदेन रूप है वो हम किस में प्रयोग करते हैं, पाई वाले व्यंजनों में, का खा गा घा जिसमें ये पाई लगी होती है, और रा का ये जो दूसरा पदेन रूप है उसे हम प्रयोग करते हैं गोलाकार अक्षरों में, पाई रहित व्यंजनों में प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अक्षर दा है, दा वर्ण और हा वर्ण, इन दो वर्णों में इस पदेन रूप का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें ये वाला जो पदेन रूप है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे द्रुत, यहाँ पे दा में, द्रुत में, दा में ये वाला पदेन रूप लगा। हालांकि ये गोलाकार है, पाई रहित व्यंजन है, फिर भी इसमें ये प्रयोग होता है। द्रवित, इस तरीके से। और हा में भी ये भी गोलाकार व्यंजन है लेकिन इसमें भी इसी पदेन रूप का प्रयोग होगा। जैसे ह्रास, ह्रस्व, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या अंतर आता है उच्चारण करने में। जब रा का रेफ रूप है जहाँ पर उस शब्द को जब हम उच्चारित करेंगे तो बहुत ही सॉफ्टली उच्चारित हो जाता है। आप देखिए जैसे फर्श, मुर्गा, पर्दा, इस तरह से इसका उच्चारण होता है। लेकिन जहाँ पर रा का पदेन रूप लगा होता है, आप इसे उच्चारण करके देखिएगा, जिह्वा में हमारे थोड़ा सा कंपन होता है। जैसे ग्रह, क्रम, इस तरीके से हल्का सा कंपन होगा। और जहाँ पर ये दूसरा वाला पदेन रूप लगा होता है वहाँ पर ज़्यादा कंपन होता है। जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्रीय, ये इस तरीके से आप इसका डिफरेंस बच्चों को समझा सकते हैं उच्चारण के माध्यम से। फिर एक चीज़ और आती है री। ये जो री है इसको भी लोग अक्सर रा का रूप समझते हैं या रा की मात्रा समझते हैं। तो ये रा की मात्रा नहीं है, ये जो स्वर होता है री, ये री की मात्रा होती है। इसका रा से कुछ लेना देना नहीं है, ये री की मात्रा होती है। जैसे कि वृक्ष, इसके उदाहरण कृष, कृषक, और इसका उच्चारण देखिए री, री करके आता है। वृक्ष, कृष,
कृषक, और यहाँ पर जब हम रा का उच्चारण करते हैं रेफ या पदेन का, तो मुर्गा, ग्रह, क्रम, इस तरीके से इसका उच्चारण होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।